नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। कोविड संक्रमण से जंग जीतने के बाद पहली बार आज उत्तराखंड के कैबिनेट और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेमनगर आश्रम पहुंचकर हरिद्वार के अधिकारियों से कुंभ मेला, चारधाम यात्रा और हरिद्वार के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों से हरिद्वार में चल रहे कार्यों को गतिमान और तेजी से करने के कार्यों में आ रही समस्या का निदान करने के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा में सभी तरह की सुरक्षा मानकों के साथ शुरू करने की भी बात कही। अधिकारियों से बैठक करने हरिद्वार पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कुंभ मेले के प्रस्तावित कार्यों की आज समीक्षा की गई। इसमें हमारी कोशिश है कि कुंभ से पहले सभी कार्यों को पूरा और वर्तमान समय में कोविड संक्रमण के कारण हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर कार्य बाधित हो गए। कुंभ के कार्य जल्द पूरे हों ताकि सुखद कुंभ संपन्न कराया जा सके। देखे दैनिक देवभूमि समाचार की एक खास रिपोर्ट। जो प्रस्तावित कार्य हैं उनकी समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि कुंभ से पहले सारे काम हो जाएं। कोविड-19 के कारण जो कोरोना का संक्रमण रहा उसके कारण बहुत से काम हमारे बाधित हो गए हैं, तो लिहाजा सारे प्रस्तावों की समीक्षा करना बहुत आवश्यक हो गया है और कार्यों को गतिमान किया जाए, तेज़ी से हों, कार्य पूरे हों ताकि हम महापर्व कुंभ को संपन्न कर सकें। तो महाराज जी, जैसे कांवड़ मेला इस बार बंद हो गया, ये लोग यूपी, हरियाणा, दिल्ली से आ गए, गंगा जल की सबसे बड़ी समस्या, उसको लेकर आपके द्वारा क्या किया जा सकता है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो सरकार का निर्णय था और आप जानते हैं कि संक्रमण ना हो और ये कोरोना ना फैले, इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया और इसमें लोगों की सेफ्टी को देखा गया है। गंगा जल की धारा तो बही रही है और गंगा जल को लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप में मेरा यही कहना है कि इस समय सबसे बड़ी आराधना यह है कि हम जो इस समय कोरोना को हराने के लिए जो हमारे केंद्र सरकार के जो नियम हैं और जो उन्होंने किया उनका पालन करें और पालन करने से ही हम देश को प्रगति के रास्ते पर चला सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं। तो महाराज जी, जिस समय व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशानी जो कपड़े बनाने में जाते हैं, तो उनको लेकर कोई सरकार को डिसीजन नहीं जा रही है? ये आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी की समस्या है और ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है और हम इसको मानते हैं, परंतु थोड़ा सा हमें अपने कामों को बदलना पड़ेगा और जगह जो मनरेगा के कार्य हैं और भी कार्य हैं, तो थोड़ा सा अपने काम करने वालों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और ये तो पूरे देश के अंदर हो रहा है, दुनिया के अंदर हो रहा है, सभी सफ़र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में आगे जो सरकार का एक वायदा है कि भाई हम लोगों को काम देंगे, तो उसके ज़रिए भी, और हम ये चाहते हैं कि उद्योग चलें और हमारे रेस्टोरेंट्स चलें, इन सब चीज़ को लेकर के, और विशेषकर हमारे जो सिंचाई के जो काम हैं उसमें हमें रेत की कमी हो गई है और इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि रेत हमें उपलब्ध हो। तो हमने डीएम साहब से भी बात की थी और उनसे भी हमने आग्रह किया, पहली बैठक हमारी हुई थी कि भाई यहाँ रेत की कमी हो गई है, कार्य नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने हमें वो रेत भी उपलब्ध करा दिया था। तो ये एक समस्या है जिसका निदान करना है और सरकार इसके लिए जुटी हुई है कि हमारे कुंभ मेले के कार्य पूरे हों। मंत्री जी, अधिकार जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बॉर्डर पर बहुत दिक्कत आ रही है, उनको एंट्री नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर नया प्लान जो लागू है, आने वाली यात्रा को क्या सुविधा देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो चारधाम यात्रा जो चली है वो हमारा जो उत्तराखंड का जो ग्रीन जोन है वहीं से यात्री होंगे और ये एक हमारा पहला प्रयास है कि किसी प्रकार से यात्रा को चलाया जाए और ये प्रयास हमारा सफल होगा। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हमारी सफल होगी, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, जिसके आधार पर ये हमारे फंडामेंटल होंगे यात्रा के। तो ये जब धीरे धीरे सफल हो जाएगी तो फिर हम बाहर के यात्रियों को भी अनुमति देंगे और धीरे धीरे, आप जानते हैं कि सरकार चाहती है कि धीरे धीरे रेगुलराइज हो, हमारे व्यापार खुलें, बाज़ार खुलें, लोग यहाँ आएँ, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था हो रही है और धीरे धीरे सारी चीज़ को पटरी पे लाया जा रहा है। आज मंत्री जी, मैं कहना चाहूँ तो यात्री हरिद्वार आ रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि बॉर्डर से अंदर एंट्री नहीं, दिक्कत आएगी क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहे हैं, दिक्कतें आएंगी और ख़ासकर हरिद्वार हर की पैड़ी के ऊपर संक्रमण होने का बड़ा खतरा है, तो इसकी रोकथाम की गई है। ये लोगों के हित की ही बात है, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि खासकर जो कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं उनके साथ भी हमें भेदभाव नहीं करना है। ये ऐसी बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, परंतु भेदभाव ना करके उसको क्वारंटीन करना है ताकि एक जगह पे वो रहे और संक्रमण ना करे।
नहीं, जो बाहर से आके पूजा पाठ के लिए हरिद्वार आ रहे हैं, जिनको कुछ कोई दिक्कत ना, तो वो अपने साथ क्या लेके आए जिनको उनको दिक्कत ना हो, पूजा करके वापस जा सकें हरिद्वार जनपद से। अभी तो जो रोक लगी है, क्वारंटीन जो 14 दिन का क्वारंटीन है, वो उसके हिदायतें हैं, तो उनका पालन करना होगा जो आना चाहते हैं। पर हम ये चाहेंगे कि लोग की मूवमेंट कम हो और लोग निश्चित रूप